हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है डायगोनल ट्रैवर्स टू। इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है। हमें इसके एलिमेंट्स को डायगोनल ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। डायगोनल ऑर्डर आपका कैसे है? जैसे मान लो ये हमारा 2D मैट्रिक्स है। इसमें पहले इस डायगोनल 1, फिर इस डायगोनल 4 2, फिर इस डायगोनल 7 5 3, फिर ये वाला डायगोनल 8 6 और फिर ये वाला डायगोनल 9। हमें इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है मैट्रिक्स को और वो रिटर्न करना है। ना जरूरी नहीं कि हमारे हर एक रो में कॉलम्स सेम हो। जैसे इसमें हमारी फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट्स है, सेकंड में 2, थर्ड में 1, फोर्थ में 3, फिफ्थ में 5 एलिमेंट्स है। इनके डायगोनल ट्रेवर्सल क्या आएंगे? अगेन हम फर्स्ट डायगोनल, फिर नेक्स्ट डायगोनल, फिर नेक्स्ट डायगोनल, फिर ये नेक्स्ट डायगोनल। जैसे 9 के बाद ये वाला एलिमेंट मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है। लेकिन अगर हम डायगोनल ट्रेवर्स करते जाएंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 9 के बाद 4 आएगा, तो हमें 9 के बाद 4 ट्रेवर्स करना है। फिर 12, फिर 10, फिर 5, 13, 11, फिर 14, फिर 15, फिर 16। इस तरह से हमें ट्रेवर्स करना है। जो एलिमेंट मिसिंग है उनको हमें स्किप कर देना है। बाकी जो जो प्रेजेंट है उनको हमें डायगनली ट्रेवर्स करना है। और डायगनली ट्रेवर्स करते हुए हमें ये ध्यान रखना है, हमें लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना है। जैसे अगर हम ये डायगनल ट्रेवर्स करें 8 7 3, तो हमें 8 पहले, फिर 7, फिर 3, इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। नाउ डायगनल ट्रेवर्स में हम क्या कर रहे हैं? मान लो हम इस एलिमेंट पर है, फिर हमारा डायगनल का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? हम रो में एक ऊपर जाएंगे, R-1 इस रो पर जाएंगे। कॉलम में एक आगे जाएंगे, कॉलम +1 ये आगे जाएंगे। स्टार्टिंग में मान लो हम R, C इस पॉइंट पर थे। नेक्स्ट डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा? R-1, C+1। फिर नेक्स्ट डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला मिसिंग है। ये वाला होगा, ये वाला मिसिंग है। ये वाला होगा। इस वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1 2 3, हमें रो -3, यहाँ पर जो रो थी इससे -3 यहाँ जाना पड़ेगा। और कॉलम में क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, 3 प्लस करना पड़ेगा। कॉलम +3, इस वाले कॉलम से 3 आगे जाना पड़ेगा। इफेक्टिवली आप देखो, हमारा 3 और 3 एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल रो और कॉलम का सम होगा वही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, उसके नेक्स्ट एलिमेंट, मिसिंग एलिमेंट, हर एक के लिए हमारा सेम रहेगा। जैसे अगर हम ये मैट्रिक्स देखें, इसमें रो 0 है, कॉलम 0 है, हमारा फर्स्ट डायगोनल ये है। इसमें सम हमारा क्या है? 0 + 0 0 आ रहा है। सेकंड डायगोनल हमारा क्या होगा? ये वाला होगा, ये और ये। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? 1 + 0 1, यहाँ पर 0 + 1 1। इनका सम भी सेम आ रहा है। फिर इसमें देखें तो इन सब का सम 2 आएगा, इन सब का सम 3 आएगा, इन सब का सम 4 आएगा। हमारे हर एक डायगोनल का यूनिक सम आएगा और वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सेम होगा। जैसे नेक्स्ट जाएंगे तो इनका 5 आएगा, इनका 6 आएगा, इनका 7, इनका 8। हर एक डायगोनल के लिए हमारा एक यूनिक सम आएगा और वो हर एक डायगोनल के लिए यूनिक होगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे हर एक डायगोनल पर रो और कॉलम का सम यूनिक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक मैप बना दें। हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को ट्रेवर्स करते जाएं और जिन जिन मैट्रिक्स के एलिमेंट रो प्लस कॉलम जिनका सम सेम है उनको एक वेक्टर में स्टोर कर लें। हम एक मैप बना दें किस टाइप का? इंट कोरोस्पोंडिंग टू वेक्टर ऑफ इंट। बेसिकली ये इंट क्या होगा? हमारा रो प्लस कॉलम, जो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा कौन सा डायगोनल है। जैसे स्टार्टिंग हमारा 0 डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। हमारा ये डायगोनल नंबर इंडिकेट करेगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग स्टोर क्या करेंगे? हम इनके एक्चुअल एलिमेंट, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, हमारे एक्चुअल में कौन से एलिमेंट है। तो ये हम एक वेक्टर की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। फिर बस हमें क्या करना है? सिंपली इस मैप पर एक लूप लगाना है। सबसे पहले 0 डायगोनल उसके एलिमेंट को स्टोर करना है, फिर फर्स्ट डायगोनल, फिर सेकंड एंड सो ऑन। हमें हर एक डायगोनल के एलिमेंट्स को स्टोर करना है और उन्हें रिटर्न कर देना है। इसमें हमें एक चीज ध्यान क्या रखनी पड़ेगी? जैसे मान लो हमारा यहाँ पर मान लेते हैं एलिमेंट था 8 7 और 3, तो हमें इसी ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। 8 7 3 इसी ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 7 8 3 या 3 8 7। इस तरह से ट्रेवर्स करें और स्टोर कर दें। हमें इनका ऑर्डर भी मेंटेन करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि जब भी हम मैप में स्टोर कर रहे हो तो पहले ये एलिमेंट स्टोर हो, फिर ये एलिमेंट स्टोर हो, फिर ये एलिमेंट स्टोर हो। हम हमारे 2D वेक्टर पर ट्रेवर्स करते हुए इसी ऑर्डर में ट्रेवर्स करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से ट्रेवर्स करने की बजाय हमारा स्टार्टिंग का ट्रेवर्सल यहाँ से शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? पहले हमारी रो, फिर नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट रो, इस तरह से ट्रेवर्स करते हैं। अब हमें यहाँ से ट्रेवर्स करने की बजाय हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम इस रो को ट्रेवर्स करेंगे, फिर हम इस रो को ट्रेवर्स करेंगे, फिर इस रो को, फिर इस रो को, फिर इस रो को। इससे क्या होगा? जब हमें मान लो 8 7 3 इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना था, तो जब हम इस रो को ट्रेवर्स कर होंगे तो 8 हमारा पहले स्टोर हो जाएगा,
फिर जब इस रो पर आएंगे फिर 7 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा। तो इससे हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा। हमें एक 2D वेक्टर दिया हुआ था, हमें उसको एक मैप में स्टोर करना था। बेसिकली हर एक डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग उसके एलिमेंट्स को एक वेक्टर की फॉर्म में स्टोर करना था। तो हमने एक इंट कोमा वेक्टर ऑफ इंट इस टाइप का मैप बना लिया। फिर हमने लास्ट रो से लूप लगाना शुरू किया। हमने लास्ट रो के हर एक कॉलम को ट्रेवर्स किया, और हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि आर प्लस सी, जो भी हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, एक पर्टिकुलर डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, उनका रो प्लस कॉलम ये सम सेम रहेगा। तो हमने हमारे मैप पर उस पोजीशन पर हमारे नंबर को पुश कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे हर एक डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग उसके सारे एलिमेंट्स एक वेक्टर की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद बस हमें क्या करना है, हमें हमारे मैप पर एक लूप लगाना है। लूप कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें जीरो डायगोनल, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से प्रिंट करने हैं। तो पहले हम डायगोनल जीरो को फाइंड आउट करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। फिर हम डायगोनल को प्लस प्लस कि अब फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को स्टोर करो, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, एंड सो ऑन। तो जब तक हमारे डायगोनल एग्जिस्ट करते हैं हमारे मैप में, हम उसके एलिमेंट्स को अपने वेक्टर में पुट करते जाएंगे और डायगोनल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे ही हमारे सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो जाएंगे, हम हमारे स्टोर्ड वेक्टर को रिटर्न कर देंगे, हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स पर लूप लगा रहे हैं, यानी कि आर इंटू सी, जितनी रोज होंगी जितने कॉलम्स होंगे इतनी हमारी इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सिमिलरली अगेन हम सारे एलिमेंट्स पर लूप लगाएंगे, किसके लिए, मैप से अपने आंसर में स्टोर करने के लिए। तो हम 2 टाइम्स आर इंटू सी इसका लूप लगाएंगे। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या जाएगी, आर इंटू सी, जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक अनऑर्डर्ड मैप में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, ऑफ आर प्लस सी, ये आ जाएगी। ये अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए सिंपल है और एक्सेप्टेबल है। पर इसकी एक और अप्रोच एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम इस स्पेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक बार हम उस अप्रोच को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस अप्रोच में हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि हम नेक्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स, मान लो हमने करंट ये डायगोनल ट्रेवर्स किया था, हम नेक्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स इस प्रीवियस डायगोनल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम देखें नेक्स्ट डायगोनल में हमारा हमेशा एक एलिमेंट ज्यादा होगा। जैसे स्टार्टिंग में हमारा एक एलिमेंट ज्यादा होगा, फिर बाद में हमारा एक एक एलिमेंट कम होता जाएगा। जैसे वन एलिमेंट था, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन। हमारा पहला वन वन एलिमेंट इंक्रीज होगा, फिर वन वन डिक्रीज होगा। तो अगर मान लो हमारा ये डायगोनल था थ्री 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 थ्री, ये वाला डायगोनल हमने ट्रेवर्स किया था, तो नेक्स्ट डायगोनल हमें कैसे मिलेगा, जो भी हमने प्रीवियस डायगोनल ट्रेवर्स किया था उसका राइट एलिमेंट, ये राइट, ये राइट, ये राइट। और जो हमारा एडिशनल वन एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा वो कहाँ से आएगा, जो हमारा जीरोथ कॉलम है इसका डाउन एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का तो राइट, और जो जीरोथ कॉलम है उसका डाउन एलिमेंट, ये हमारा एडिशनल रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गिवन 2D मैट्रिक्स है इसको हम एज ए ग्राफ ट्रीट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हर एक नोड, जो ये हमारा एलिमेंट है, हर एक नोड की दो एजेस है, एक डाउन एज, एक राइट एज। हर एक नोड की दो एज है, और फिर इस पर हम हमारा बीएफएस ट्रैवर्सल लगा सकते हैं। हम सबसे पहले इसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर इसके डाउन और राइट को ट्रैवर्स करेंगे। फिर हमारा ये डायगोनल एलिमेंट ट्रैवर्स होना शुरू होगा, सबसे पहले ये एलिमेंट ट्रैवर्स होगा, इसका डाउन और इसका राइट। फिर हमारा ये ट्रैवर्स होगा, इसका डाउन और इसका राइट। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो दो है ये हमारा दो बार आ गया, एक बार इसके राइट की वजह से, एक बार इसके डाउन की वजह से। तो हम चाहें तो एक विजिटेड एरे बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम हमारे बीएफएस ट्रैवर्सल में करते हैं कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका। या फिर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि जो हमारा जीरोथ कॉलम है केवल उसके डाउन की हमें जरूरत है, बाकी के डाउन की हमें जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमने यहाँ से डाउन और राइट ट्रैवर्स कर लिया, तो हम इसका केवल राइट कंसीडर कर सकते हैं, हमें इसके डाउन इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका होगा। हमने यहाँ पर देखा था हमारा जो प्रीवियस डायगोनल है, हर एक एलिमेंट इसका राइट, नेक्स्ट डायगोनल में उसका राइट आएगा, केवल जो जीरोथ कॉलम होगा उसके डाउन की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो केवल अगर हमारा जीरोथ कॉलम है उस केस में हम क्या करेंगे, डाउन और राइट दोनों कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम केवल राइट को कंसिडर कर लेंगे। इससे हमें हमारे विजिटेड मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना उसके अपना बीएफ ट्रैवर्सल परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे जब हम इस पर आएंगे तो इसका डाउन हमारी बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, और जब इसके राइट में जाएंगे तो ये भी हमारी बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो हमें एडिशनली बाउंड्री चेक भी लगाना होगा कि जब डाउन जा रहे हैं तो रो से बाहर ना चले जाए, जब राइट साइड जा रहे हैं तो कॉलम से बाहर ना चले जाए।
बाकी हम स्टैंडर्ड बीएफएस ट्रैवर्सल लगा सकते हैं। हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, इसका डाउन और राइट ये क्यू में पुश कर देंगे। फिर हमारा ये पॉप होगा, इसका डाउन और राइट ये पुश कर देंगे। फिर हमारा ये पॉप होगा, क्योंकि अब जीरोथ कॉलम नहीं है तो केवल इसका राइट पुश कर देंगे। इससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हमारा पहले ये ट्रैवर्स होगा, फिर ये ट्रैवर्स होगा, फिर ये ट्रैवर्स होगा। ये ट्रैवर्स होगा तो क्या होगा, जीरोथ कॉलम है, डाउन और राइट ये दोनों पुश कर देंगे। ये जीरोथ कॉलम नहीं है तो केवल इसका राइट पुश कर देंगे। ये भी जीरोथ नहीं है तो इसका राइट पुश कर देंगे। इस तरह से हमारे सारे डायगोनल सीक्वेंस में प्रोसेस होते जाएंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। हम सिंपल एक पूरे मैट्रिक्स पर बीएफएस ट्रैवर्सल लगाकर सिंगल पास में इसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमें बीएफएस ट्रैवर्सल करना था तो उसके लिए हमें क्यू चाहिए होगी, और क्यू में हम स्टोर क्या करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर। तो हमने पेयर ऑफ इंट कोमा इंट रो और कॉलम को स्टोर करने के लिए इस टाइप की क्यू बना ली। फिर हमें 0,0 टॉप से प्रोसेस करना था, हमारा जीरो डायगोनल प्रोसेस करना था, तो उसको हमने क्यू में पुश कर दिया। फिर बीएफएस ट्रांसफर हम कब तक करते हैं, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। हम क्या करते हैं, फ्रंट को पॉप करते हैं। जो भी एलिमेंट पॉप होगा वो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर में प्रोसेस हो रहा है तो उसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर हमें क्या करना था, डाउन और राइट उसको अपनी क्यू में पुश करना था। डाउन कब पुश करना था, जब हमारा कॉलम 0 हो और हमारी जो नेक्स्ट रो है वो विद इन बाउंड्री हो। अगर ऐसा है तो हम डाउन वाले एलिमेंट को क्यू में पुश कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना था, राइट चेक करना था। राइट के लिए हमें क्या देखना था कि जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो विद इन बाउंड्री हो। अगर है तो हम नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्यू में पुश कर देंगे। इस तरह से इस लूप से हमारे सारे एलिमेंट प्रोसेस हो जाएंगे और हमारे आंसर में स्टोर हो जाएंगे, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। और इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो हमारे बीएफएस ट्रैवर्सल की होती है, ऑफ वी प्लस ई। हमारे वर्टिसेस कितने होंगे, जितनी हमारी रो इंटू कॉलम। और हमारी एजेस कितनी होंगी, हर एक वर्टेक्स की 2 एजेस है, यानी कि वो भी आर इंटू सी। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ आर इंटू सी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जितने हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स क्यू में पुश हो सकते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्स कब होंगे हमारे क्यू में, जब हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल वो क्यू में पुश होगा। और लॉन्गेस्ट डायगोनल हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ टोटल एलिमेंट्स। और टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने हो सकते हैं, आर इंटू सी। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर इंटू सी से रिड्यूस होकर क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू सी। बाकी दोनों ही अप्रोचेस, हैशिंग और बीएफएस, इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है। तो जो अप्रोच आपको इजी लगे आप उसको कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू गाइस।